हेलो फ्रेंड्स, आप में से काफी लोग हैं जो कि रेलवे की, दिल्ली पुलिस की, एचएसएससी की, एसएससी की या फिर कोई सीजीएल हो या एनटीपीसी हो की तैयारी कर रहे हो और आपने देखा है कि वहां पर क्या होता है कि करंट जीके बहुत अहमियत रखता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रसन्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज के टाइम पे करंट जीके काफी अहमियत रखता है किसी भी एग्जाम के लिए। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भी हमने एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पे करंट जीके की सीरीज चला रखी है। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं 6 फरवरी की करंट जीके। तो शुरुआत करते हैं 6 फरवरी की। क्या कि नीति आयोग ने डेमो डे सीरीज की शुरुआत की है। शुरुआत करते हैं 6 फरवरी की। तो क्या है 6 फरवरी में नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन पर नवाचार डेमो डे सीरीज शुरू की। ठीक है, अब इसका नवाचार डेमो डे सीरीज का उद्देश्य क्या है तो बात करें अगर इसके उद्देश्य की। इसका उद्देश्य है वित्त पोषित प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना इसका क्या है, इसका मेन उद्देश्य था। अब देखते बात करते थोड़ी नीति आयोग की। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पता है ये योजना आयोग की जगह बना है, योजना आयोग की जगह बना है। ठीक है, योजना आयोग की जगह बना। अब देखते हैं नीति आयोग बना कब था। नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। अगर इसकी चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन है, पीएम होता भी, पीएम मोदी अभी हाल फिलहाल में इसके क्या है, चेयरमैन है। और वाइस चेयरमैन की बात करें, वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष वो है राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। और इसके सीईओ है अमिताभ कांत। कौन है इसके सीईओ, अमिताभ कांत इसके सीईओ है। उसके बाद में आगे है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानू शहर के पास मेजर पोर्ट बादवन की स्थापना की मंजूरी दी। ठीक है, महाराष्ट्र के दहानू शहर है, वहां पर क्या है, एक वाधवन पोर्ट बनाया जाएगा और ये पूरी तरह लैंडलॉक होगा। याद रखना, पूरी तरह लैंडलॉक होगा और दुनिया के 10 बंदरगाहों में होगा। बात करें महाराष्ट्र की तो देखो, महाराष्ट्र है 1 मई 1960 को बना था। और महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें, राजधानी है एक तो मुंबई, सबको पता है, लेकिन दूसरी कौन सी है, नागपुर है। कौन सी, नागपुर। ये विंटर के अंदर होती है इसकी, नागपुर। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे इसके सीएम है। बात नृत्य की करें तो नृत्य है लावणी नृत्य है। कौन सा, लावणी नृत्य है। देखो अगर हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ी थी, नागपुर पढ़ा था हमने, नागपुर को ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और यहां पर एक पुणे है, पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से,
ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। और नासिक है, नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आगे है अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग के सभी आरोपों से बरी कर दिया। ठीक है, पता क्या था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उनके खिलाफ महाभियोग आया था और सीनेट के अंदर उनकी संसद को किसके नाम से जानते हैं? हम सीनेट के नाम से जानते हैं। तो उनसे वो अभी बरी हो गए। पता क्या कि अगर इंडिया की बात करें, महाभियोग कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 61 के तहत आता है। कौन सा? अनुच्छेद 61 के तहत क्या आता है? महाभियोग आता है, महाअभियोग। अब पता है इंडिया के संदर्भ में बात करें, ये इंडिया के अकॉर्डिंग महाभियोग कौन से उसमें है? अनुच्छेद 61 में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना हो तो महाभियोग से भी हम हटा सकते हैं। महाभियोग क्या है? आप किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें आप महाभियोग प्रक्रिया लाते हो और वहां से बहुमत से पास करके, विशेष बहुमत से पास करके आप दूसरे सदन में भेजते हो। अगर दोनों में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या आता है? अपना पद छोड़ना पड़ता है। उसको महाभियोग प्रक्रिया बोलते हैं। और अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी कौन सी है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। कौन सी? वाशिंगटन डीसी है। और अगर इसकी प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है, प्रेसिडेंट कौन से हैं? डोनाल्ड ट्रंप इसके प्रेसिडेंट है। 45वें नंबर के, याद रखना। कौन से नंबर के? 45वें। और इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंसे। ठीक है, और इसकी मुद्रा कौन सी है? इसकी मुद्रा है डॉलर, इसकी मुद्रा है। ठीक है, ये अमेरिका के बारे में थे। यहां तक एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने 5 भारतीय IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय महत्व की संस्थान का दर्जा दिया है। राष्ट्रीय महत्व की संस्थान का दर्जा देने को मंजूरी दी है। ठीक है, अब बात आती है कि वो 5 IIT है कौन सी जिसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। वो है भोपाल, रायपुर, भागलपुर, अगरतला और सूरत। पता क्या है कि मोदी सरकार ने अभी नया अधिनियम पास किया था। वो अधिनियम क्या था? वो था भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 इसके तहत दी है। के तहत इसको क्या दिया है? राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया है। ठीक है, आगे है केवल 3 महीने बाद अविश्वास मत के कारण
लुडोविक ऑर्बन, लुडोविक ऑर्बन वाले के नेतृत्व वाली अल्पसंख्यक रोमानिया सरकार गिर गई। ठीक है, लुडोविक ऑर्बन था, उनकी सरकार गिर गई है, वो रोमानिया के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है ना। अगर बात करें रोमानिया की, बुचारेस्ट, बुचारेस्ट क्या इसकी राजधानी है, बुचारेस्ट इसकी राजधानी है। और इसके प्रेसिडेंट की बात करें, राष्ट्रपति, वो है क्लाउस आयोहनीस, क्लाउस आयोहनीस है। और अभी दोबारा से पीएम कौन बन के, ये बने हैं लुडोविक ऑर्बन, और इसकी मुद्रा है ल्यू। कौन सा है, ल्यू इसकी मुद्रा है। आगे है इंडियन ऑयल एंड फिनर्जी संयुक्त रूप से धातु एयर बैटरी का निर्माण करेगा। ठीक है, कौन सी कंपनी, इंडियन ऑयल और फिनर्जी। अगर देखो फिनर्जी कौन सी देश की कंपनी है, ये इजराइल की है, इजराइल की है ये कंपनी। कौन से देश की कंपनी है, इजराइल देश की कंपनी है। और बात करें अगर इंडियन ऑयल की, तो इंडियन ऑयल कब बना था, 30 जून 1959। हेडक्वार्टर का इसका न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। कहां पर, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन एंड एमडी की बात करें तो वो है श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, श्रीकांत माधव वैद्य क्या है, इंडियन ऑयल के चेयरमैन एंड एमडी है। और दूसरी तरफ अगर इजराइल की बात करें, इजराइल की राजधानी है, इजराइल की राजधानी की बात करें तो यरूशलेम, यरूशलेम। ठीक है, जेरूशलेम भी बोलते हैं, यरूशलेम भी बोलते हैं। और इसके राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की बात करें तो रुवेन रिवलिन। और प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू इसकी क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है न्यू सिकेल क्या इसकी मुद्रा है। ठीक, फटाफट एक बार यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि ईस्टर्न रेलवे ने वेस्ट बंगाल के कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन पर एक पिकअप कियोस्क लगाने के लिए अमेज़न इंडिया के साथ समझौता किया। ठीक है, क्या था कि कोलकाता के रेलवे स्टेशन है सियालदह, वहां पर क्या है, अमेज़न की हेल्प से एक पिकअप कियोस्क बनाया जाएगा, यानी कि एक छोटा सा रूम बनाया जाएगा जिसके अंदर आपको न्यूज़पेपर, पानी पीने के लिए दुकान नहीं होती, वो बनाई जाएगी। कियोस्क क्या है, तो कियोस्क है एक छोटा कमरा या स्टॉल जहां न्यूज़पेपर, पानी, टिकट
आदि मिलेगी। ठीक है। और बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल बना था 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है दिसपुर। कौन सी है? दिसपुर राजधानी है। और राज्यपाल की बात करें, गवर्नर कौन है? वो है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। और सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ठीक। और सॉरी, दिसपुर नहीं है भाई इसकी राजधानी, इसकी राजधानी है कोलकाता। कोलकाता राजधानी है। ठीक है। और कोलकाता को पता है, कोलकाता है, कोलकाता को हम कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सांस्कृतिक राजधानी है इंडिया की, वो कौन सी है? कोलकाता है। और दूसरी तरफ अमेजन की बात करें, अमेजन, देखो सबसे पहले अमेजन है कैडेबरा के नाम से जानते थे। कैडेबरा किसके नाम से? कैडेबरा के नाम से था। तो अमेजन कब बना था? 5 जुलाई 1994 में। और इसके सीईओ एंड फाउंडर की बात करें तो वो कौन है? वो है जेफ बेजोस। ठीक है। कौन है इसके प्रेसिडेंट वगैरह? वो है जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति आते हैं। उसके बाद में आगे है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL, हेल हाल, HAL ने यूपी के लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UAVs के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स की। ये 1964 में बना था। हालांकि पता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक है ये 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से बना था, एयरक्राफ्ट के नाम से बना था, लेकिन 64 में इसका नाम बदल दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड इसका नाम कर दिया। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन अभी हाल फिलहाल में कौन है? चेयरमैन है आर माधवन। कौन है? आर माधवन है। आपको पता है हमने तेजस, कौन सा? तेजस सबसे लाइट एयरक्राफ्ट है, छोटा एयरक्राफ्ट है लड़ाकू, वो हमने विकसित किया था। ठीक है। और देखो इजराइल की राजधानी की पहले बात करी थी हमने, राजधानी की बात करें तो राजधानी है यरूशलेम। और इसके प्रेसिडेंट है रूबेन रिवलिन। और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। और लैंग्वेज की बात करें, भाषा है हिब्रू भाषा बोली जाती है। और मुद्रा है न्यू सिक्केल इसकी मुद्रा है। ठीक। उसके बाद में है रिलायंस जर्नल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी, कौन सा? रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी बीमा लॉन्च किया। ठीक है। देखो बात करते हैं रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। तो ये बीमा कंपनी है, ये कब बनी थी? ये 17 अगस्त
2000 को बनी थी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? राकेश जैन। कौन है? राकेश जैन इसके सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। यहां तक एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC ने भारत सरकार की मंजूरी के बाद 4 फरवरी 2020 से सभी बीमाकृत बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए बीमा कवरेज सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। ठीक है, किसने की है? ये की है DICGC, इसने की है। बना कब था ये? 15 जुलाई 1978 को बना था। और इसके अगर चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है BP कानूनगो। BP कानूनगो चेयरमैन है। हेडक्वार्टर का है मुंबई, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, आगे है फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP ग्रोथ 5.6% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, फिच रेटिंग ने क्या लगाया है भाई? 2021 के लिए अपनी जीडीपी कितनी रहेगी? अपनी जीडीपी 5.6% रहने का अनुमान लगाया है। यह फिच कंपनी का दावा है। ठीक है, बात करें अगर फिच की तो इसके चेयरमैन हैं इयान लिनलेन। ठीक, एंड सीईओ की बात करें तो पॉल टेलर। और हेडक्वार्टर का इसका न्यूयॉर्क, इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद में आगे है अरुणाचल प्रदेश के वेट लिफ्टर शंबो लापुंग ने कोलकाता में आयोजित नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के 89 बार वर्ग में 89 केजी बार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और पता है इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। नेशनल रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। नेशनल रिकॉर्ड कितना है? नेशनल रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने क्लीन एंड जर्क में 188 केजी का इसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और मैं बात करें महिलाओं में तो महिलाओं में 64 केजी के अंदर राखी हल्दर ने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीतता है।
ठीक है, आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि अब की बार नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई, तो वो कहाँ आयोजित की गई थी, वो कोलकाता के अंदर आयोजित की गई थी। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कंपटीशन के अंदर। तो एक बार याद का आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि असम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रणब कुमार गोगोई का निधन हो गया। ठीक है, पता क्या है कि असम है 26 जनवरी 1950 को बना था। कब बना था असम? 26 जनवरी 1950 को बना था। और इसकी राजधानी है दिसपुर। कौन सी है? दिसपुर राजधानी है। और इसके राज्यपाल है जगदीप मुखी, इसके राज्यपाल है। और सीएम की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल, ये क्या है? इसके मुख्यमंत्री है। देखो यहां पर एक गुवाहाटी है। गुवाहाटी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जानते हैं। और किसके नाम से जानते हैं गुवाहाटी को सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जानते हैं। प्लस में लाइट ऑफ द ईस्ट। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लाइट ऑफ द ईस्ट किस शहर को बोलते तो उसका आंसर क्या रहेगा? गुवाहाटी उसका आंसर रहेगा। और देखो यहां पर एक सिलचर है। असम के अंदर सिलचर है। सिलचर को द आइलैंड ऑफ पीस के नाम से जानते हैं, या फिर द सिटी ऑफ लव के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद में आगे है 6 फरवरी को विश्व महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल मुटिलेशन। ठीक है, ये कब से बन रहा है? ये 2003 से स्टार्ट किया था, 2003 से बनना स्टार्ट हो गया। आगे है बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया। ठीक है, वैसे नियुक्त किया यहाँ पर एक संभावना है, उनसे बोला गया है कि भाई अगले कौन हो सकते हैं? हमारे सौरभ गांगुली हो सकते हैं अगले गुडविल एम्बेसडर। ठीक है, देखो बात करते हैं अगले ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक आपको पता था 2020 के अंदर होने थे, जुलाई अगस्त के अंदर, लेकिन अब इनको 2021 के लिए आगे वो कर दिया है कोरोना वायरस की वजह से। तो ये कब से कब होंगे? ये होंगे 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होंगे। ठीक है, 2020 के अंदर 2021 में आयोजित किए जाएंगे, 2021 में आयोजित किए जाएंगे। और हम बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, इसकी स्थापना कब हुई?
1924 में इसकी स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा इसके कौन है? अध्यक्ष है। और सचिव कौन है? सचिव है राजीव मेहता। कौन है? राजीव मेहता इसके सचिव है। हेडक्वार्टर पता है कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। और दूसरी तरफ अगर बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो ये कब बने थे भाई? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये बनी थी 23 जून 1894 के अंदर बनी थी। और हेडक्वार्टर का इसका लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर है, लुसाने वहां पर है। और प्रेसिडेंट कौन है इसके? इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बच। थॉमस बच क्या इसके प्रेसिडेंट है। उसके बाद में है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में लॉडर इंस्टीट्यूट के थिंक टैंक एंड सिविल सोसाइटी प्रोग्राम TTCSP पर साल 2019 की ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट में भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF को 27वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 27वां स्थान मिला है। ठीक, एक बार आप यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी 6 फरवरी की करंट जीके। बने रहे हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में। हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ में आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर डालें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिले। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।